हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी के अंदर बहुत ही अच्छे से लगे हुए होंगे और अब की बार आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में वो सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज का अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो 3 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उन्हें भी जाकर के आप जरूर देखें। जो रीट मेंस एग्जाम के लिए साइंस के अपने प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आज का अपना 3 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होते हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो कहाँ होते हैं ये सभी कहाँ होते हैं? थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर होते हैं। ऑप्शन कौन सा अपना बी सही हो जाएगा। कहाँ होते हैं? थाई थाइलेकोइड झिल्ली में होते हैं। ऑप्शन कौन सा अपना बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो ये प्रकाश, कौन सा प्रकाश आश्रित जो अभिक्रियाएं हैं वो थाइलेकोइड झिल्लियों पर फोटो सिस्टम के माध्यम से एटीपी व एनएडीपीएच बनाती है और केल्विन चक्र स्ट्रोमा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्बन स्वीकर्ता कौन है। जो केल्विन चक्र है उसके अंदर प्राथमिक कार्बन स्वीकर्ता कौन है। तो कौन हो जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन कौन सा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? RUBP। इसका फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? राइबू राइबुलोज 1 5 बिस्फोस्फेट। ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। जो किसके लिए ये उत्तरदायी है? जो क्या होता है, जो CO2 का स्थिरीकरण होता है तो किसके अंदर? राइबुलोज राइबुलोज द्वारा क्या होता है यही क्या होता है, C3 मार्ग का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जाइलम के माध्यम से जल परिवहन का प्रमुख बल क्या है। तो प्रमुख बल है वो क्या हो जाएगा? ट्रांस ट्रांसपेरेशन पुल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन पुल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा अपना सी वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो वाष्प उत्सर्जन से नकारात्मक दाब बनता है, किससे बनता है? वाष्प उत्सर्जन से नकारात्मक दाब बनता है, जिस कारण से कोहेशन टेंशन से जल जो स्तंभ है वो ऊपर खींचता है। जल स्तंभ कहाँ खींचता है? ऊपर की ओर खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन में माइलिन आवरण का कार्य क्या है। तो न्यूरॉन के अंदर माइलिन आवरण का कार्य है वो क्या हो जाएगा, इसका कार्य क्या होता है? आवेग की गति को बढ़ाना। किसकी गति को बढ़ाना? जो आवेग है उसकी गति को बढ़ाना किसका काम होता है? न्यूरॉन में माइलिन आवरण का कार्य क्या होता है? आवेग की गति को बढ़ाना। ऑप्शन कौन सा अपना बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पेसमेकर कौन है। जो हृदय है उसका जो पेसमेकर है वो कौन है। तो कौन हो जाएगा? ऐसे नोड क्या है? हृदय का पेसमेकर है। ऑप्शन कौन सा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगजनकों के विरुद्ध प्राथमिक रक्षा में क्या आता है। जो रोगजनक है उनके विरुद्ध प्राथमिक रक्षा में क्या आता है। तो प्राथमिक रक्षा के अंदर क्या आता है? त्वचा या सेलेस्मिक बाधाएं। ऑप्शन कौन सा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन कौन सी? त्वचा या स्लेमिक स्लेमिक बाधा, यह क्या है? यह प्राथमिक रक्षा है। ऑप्शन कौन सा अपना सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो क्या है, इननेट इम्यूनिटी की जो फिजिकल और जो केमिकल बैरियर्स प्रथम पंक्ति की सुरक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में आयरन की कमी का प्रमुख प्रभाव क्या है। तो मानव के अंदर जो आयरन की कमी का है वो प्रमुख प्रभाव क्या हो जाएगा? एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। ऑप्शन कौन सा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन घटने से, किससे क्या घटने से? हीमोग्लोबिन घटने से O2 वहन की क्षमता है वो भी क्या करती है? O2 जो वहन की क्षमता है वो भी क्या करती है, घट जाती है और थकान दिखने लगती है। तो अगर हीमोग्लोबिन घटेगा तो O2 की जो वहन की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा घटने पर क्या परिणाम होता है। तो क्या परिणाम होता है? अभिक्रिया दर है वो क्या करती है? अभिक्रिया दर वो क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कौन सी अभिक्रिया दर? अगर एंजाइम सक्रियण ऊर्जा घटती है तो अभिक्रिया दर क्या होती है, बढ़ती है। ये दोनों क्या है, व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट को स्थिर करे ये घटता है, इसलिए दर क्या होती है, बढ़ती है। जो एंजाइम सक्रिय ऊर्जा है वो क्या करती है, एंजाइम सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, घटती है। तो क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया दर है वो क्या करती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण प्रधानता का उदाहरण कौन सा है। जो अपूर्ण प्रधानता है उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? लाल इंटू सफेद इज इक्वल टू गुलाबी। ऑप्शन कौन सा बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो हेट्रोजाइगोट है का फिनोटाइप मध्यवर्ती होता है, जिसके कारण जो कौन सा कोऑर्डिनेशन से भिन्न है। किससे कोऑर्डिनेशन से क्या है, भिन्न है। ऑप्शन कौन सा बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
श्वसन की इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ होती है? तो श्वसन की इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर होती है। ऑप्शन कौन सा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो श्वसन की इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा डी ए डी अच्छा, हार्मोन का सीधा प्रभाव क्या है? तो इसका सीधा प्रभाव क्या हो जाएगा? इसका कनेक्टिंग डकल जल पारगम्यता बढ़ती है। ऑप्शन कौन सा? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसके कारण जो ए डी एच हार्मोन है इसके कारण क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट जल पारगम्यता क्या करती है? बढ़ती है। क्या इंक्रीज होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में CO2 का अधिकतम परिवहन किस रूप में होता है? तो अधिकतम परिवहन है वो किस रूप के अंदर होता है? बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्रिय किस विटामिन की कमी से होता है? जो सक्रिय रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। कौन सा? विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विटामिन सी कोलेजन संश्लेषण हेतु आवश्यक है। कमी पर मसूड़ों से रक्तस्राव या फिर घाव भराव में देरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक जनन की कलीकरण विधि किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है ये? किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन अपना सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो अलैंगिक जनन की कलीकरण विधि है वो किसमें पाई जाती है? हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो जो उत्तरदायी हार्मोन है वो कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक तो कौन सा? टेस्टोस्टेरोन और दूसरा कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रोजेन। ये दोनों क्या है? आवश्यक है किसके लिए? किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हार्मोन ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इकाई पृष्ठ के प्रति किसी पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले क्या कहते हैं? उसे दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ऑप्शन कौन सा? बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल है। और इसकी ऐसा इकाई क्या हो जाएगी? पास्कल या फिर न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 न्यूटन बल 60 डिग्री पर 5 मीटर विस्थापन कराने पर किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया जो कार्य है वो क्या होगा? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? अप है ऐसे कोस थीटा होता है। तो कार्य डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 है। जो बल कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। और जो कोस थीटा का मान है वो कितना है? और विस्थापन कितना है? 5। और कोस है 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है इसका मान। तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 इंटू 1/2। ये 5 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा अपना? ये वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। वो न्यूटन क्या 25 है? क्या हो जाएगा? जूल। सॉरी, कितना हो जाएगा? 25 जूल हो जाएगा। क्योंकि जो कार्य की इकाई है ऐसा इकाई वो क्या होती है? जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीआई ग्राफ है मूल से सीधी रेखा देता है तो चालकता है। तो वीआई ग्राफ मूल सीधी रेखा देता है तो चालक क्या होगा? कैसा होगा? तो चालक कैसा होगा? जो ओमिक पदार्थ होते हैं। कौन से? जो ओमिक पदार्थ होते हैं। जो ओमिक जो ओमिक पदार्थ होते हैं में क्या होता है? 20 समानुपाती क्या होता है? 20 समानुपाती आई होता है, जहां आर क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? आर आर स्थिर रहता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसके अंदर? जो वीआई ग्राफ मूल सीधी रेखा किसमें देता है? ओमिक पदार्थों में देता है। चालक कैसा होगा? ओमिक होगा। ऑप्शन कौन सा? बी क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ओम और 6 ओम को समांतर जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो जो समांतर जोड़ेंगे तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समांतर जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। समांतर में ऐसा ही इन्हें जोड़ते हैं तो कितना होगा? पूछा है समतुल्य प्रतिरोध, पूछा है 1/r1 बराबर 1/r1 कितना है? 3 प्लस 1/r2 कितना है? 6 ओम। तो कितना आ जाएगा ये दोनों? 1/r बराबर 6, 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 3/6। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/r बराबर 1/2। 1/2 तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा अपना? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आर बराबर 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेमी फोकस से वाले उत्तल लेंस का अपवर्तक सामर्थ्य क्या होगा? तो इसका जो अपवर्तक सामर्थ्य है वो कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? क्या होता है? पी इज इक्वल टू कितना होता है? 1/f। तो पी बराबर जो फोकस दूरी है वो कितनी दी हुई है? 100 सेमी दी गई है। कितनी दी गई है? तो कितना मीटर हो जाएगी? 1/1 मीटर। तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1 डायप्टर, क्योंकि ये सेमी के अंदर मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। तो कितने? 1 डायप्टर। ऑप्शन कौन सा अपना? ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समान द्रव्यमान पर समान उष्मा देने पर किसी पदार्थ का ताप सबसे अधिक बढ़ेगा, तो सबसे अधिक है वो किसका बढ़ेगा, तो किसका बढ़ेगा, शीशे का है वो क्या बढ़ेगा, सबसे अधिक बढ़ेगा। ऑप्शन कौन सा अपना डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अगर क्या डेल टी यानी कि ताप है वो कैसा होगा, तो ताप क्या होगा, अगर क्यू समान उष्मा देने पर पदार्थ का ताप पे सबसे अधिक किसमें होगा, तो जो उष्मा है समान उष्मा, उष्मा क्या होगी बटा क्यू बटा एम सी होगा। अगर सब सी सबसे कम है तो अगर सी क्या होगा, अगर सी क्या होगा सबसे कम होगा, क्या होगा, अगर सी क्या होगा सबसे कम होगा तो क्या होगा, जो डेल टी है वो सबसे क्या होगा, शीशे का, किसका, शीशे का क्या होगा सबसे अधिक होगा। ऑप्शन कौन सा, क्या होगा, ताप में वृद्धि अधिक होगी, किसमें, ताप में वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन में किरण का अभिलंब की ओर मुड़ना किस स्थिति में होता है, तो किस स्थिति में होगा कि जो अपवर्तन में किरण का जो अभिलंब की ओर मुड़ना है वो कौन सी स्थिति के अंदर होगा, तो कौन सी के अंदर होगा, अधिक अपवर्तनांक माध्यम में जाने पर क्या होगा, अगर किसी पदार्थ का जो है अपवर्तनांक है वो क्या होगा, माध्यम में जाने पर, जो अधिक अपवर्तनांक माध्यम में जाने पर क्या होगा, आर क्या होगा, आई से क्या होगा, छोटा होगा। अगर आई आर है वो आई से छोटा होगा तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो ऐसा किसके अंदर है, ऑप्शन कौन सा, सी के अंदर है कि जो एन, ऑप्शन किसके अंदर है, सी के अंदर है कि अगर दूसरे माध्यम का जो क्या है अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम से क्या हो, अधिक हो, क्या हो, अधिक हो। ऑप्शन कौन सा, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच 3 वाले विलियम में H प्लस आयन कितने होंगे, तो जो H प्लस आयन है वो कितने होंगे, कितने हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस 3 मोल होंगे। ऑप्शन कौन सा अपना ए वो क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध सहसंयोजक यौगिक कौन सा है, इनमें से शुद्ध सहसंयोजक यौगिक कौन सा हो जाएगा निम्न में से, तो कौन सा होगा, H2O, कौन सा होगा, H2O। ऑप्शन कौन सा अपना बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो H2 है वो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण शेष आयनिक प्रकृति वाले हैं, क्या है, शेष आयनिक प्रकृति वाले हैं, जिसलिए सहसंयोजक यौगिक होगा कौन सा, H2O। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की त्वरित पहचान किससे होती है, तो त्वरित पहचान वो किससे होती है, ब्रोमीन जल का रंगीन होना। कौन सा, जो ब्रोमीन का जल है वो कैसा होना, रंगीन होना, इसे हम त्वरित पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि डबल ट्रिपल बंद ब्रोमीन जल का रंग है वो हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है, जो रासायनिक समीकरण है उसका जो संतुलन है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा, ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों और परमाणु संख्या समान रखकर द्रव्यमान संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल क्या है, तो पीतल है वो क्या है, तो पीतल पीतल कैसा हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, शुद्ध यौगिक है या तत्व है, तो पीतल कैसा हो जाएगा, समांगी मिश्रण है। कैसा, समांगी मिश्रण है। क्यों, क्योंकि पीतल किसका है, Cu और Zn का क्या है, एक समांगी मिश्र धातु या फिर ठोस विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर और जिंक का आदर्श गैस V बराबर 0.5 मीटर स्क्वायर यानी कि लगभग 500 लीटर और N बराबर 2 मोल और T बराबर 300 के केल्विन, तो दाब लगभग कितना होगा, तो दाब बराबर लगभग कितना होगा, तो जो आदर्श गैस समीकरण वो क्या होती है, P इज इक्वल टू एन आर टी बटा क्या होता है, V होता है, ये क्या होता है, लगभग होता है। तो दाब पूछा है तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और R का मान है वो कितना है, 0.0821 R का ये मान हो जाएगा, और V का मान कितना है, 0.5 दिया गया है, तो इसे हटा देंगे, मीटर क्यूब में दिया गया कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा ये, 0.10 ATM। ऑप्शन कौन सा, ए वो क्या हो जाएगा अपना, इस इनसे अगर इसको हम पूरे को सरल करेंगे तो इतना आ जाएगा, नीचे कितने भी, तो निकटतम पूछे तो कितना आ जाएगा, लगभग 0.2, तो ऑप्शन कौन सा अपना बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या घटने का क्या अर्थ है, जो ऑक्सीकरण अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या है वो घटने का क्या अर्थ है, तो घटने का क्या अर्थ हो जाएगा, अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है, क्योंकि जो ऑक्सीकरण संख्या घटे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति यानी कि जो रिडक्शन है वो क्या होगा, बढ़े तो ऑक्सीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और धातु की अभिक्रिया का सामान्य उत्पाद क्या होता है, तो उनका सामान्य उत्पाद वो क्या होता है, नमक प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या होगा, नमक प्लस हाइड्रोजन गैस होगा इनका सामान्य उत्पाद। तो ऑप्शन कौन सा बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो और आपके इस जो प्रैक्टिस है इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि जो अपना नेक्स्ट एपिसोड है, जो नेक्स्ट क्लास है अपनी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू।